उस्ताद वो नहीं होता जो सिर्फ पढ़ाए, उस्ताद तो वो होता है जो तलबा की फ़िक्र करे। उस्ताद के वजूद से ही शागिर्द की पहचान होती है। उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। सुबह मासूम को जो लूहे क़लम देता है, नौनिहालों को जो क़ंदीले हरम देता है, बाँटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, जब डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला। तेरे हुस्न का ऐसा जादू, तेरे हुस्न का ऐसा जादू, रहा दिल पे किसी के न काबू। हुस्न कुरैशी हाशमी का सब नबियों से निराला। है तेलंगाना जननी जय केतनम, ముక్కోటి గొంతకలు ఒక్కటైన చేతనం। జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం, ముక్కోటి గొంతకలు ఒక్కటైన చేతనం। తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం, తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం। పది జిల్లాలో నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం। జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ। यहाँ के लोगों में ऐसा जो है इत्तेहाद होता है जो उसको तरक्की की राह तक पहुंचाता है। इसके बाद में टीचर्स डे चूंकि आज मनाया जा रहा है, टीचर डे मनाए जाने की वजह से ही हम लोग यहाँ पर सब जमा हैं और असातिज़ाओं के एहतराम और उनकी अजमत पेश करने के लिए शागिर्द पूरे यहाँ पर जमा हैं। तो एक शागिर्द हमारे पास अभी इस वक्त मौजूद है जो टीचर्स के ऊपर अशार कहना चाहते हैं। मैं उनको दावत देता हूँ एचजीसी सेकंड ईयर की तालिबा सुमैया बेगम के वो आए और अपने अशार पेश करें। इब्तिदा करते हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिसके लिए सदियों से अल्फाज के मोती पिरोए जा रहे हैं, फिर भी हम इनकी तारीफ से हासिल। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, मुकाबिल एहतराम, असातिज़ा इकराम। सिकंदर आज़म तो पूछे कि वालिदैन से ज्यादा उस्ताद को तरजीह क्यों देते? तो कहने लगे कि वालिदैन ने तो मुझे आसमान से जमीन पर लाया है, लेकिन उस्ताद ने मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचाया है। ये उस शख्स के अल्फाज है जिसने 75% दुनिया को फतह हासिल किया। इनके बाद में My dear friend, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Neha Afshin. I am from MPC second year. I would like to thank all of you for giving me this opportunity to speak. First teacher of our life are our parents, because only our parents teach. मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, इज्जत इमाम, असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ यौम असातिज़ा के इस मुबारक मौके पर सिकंदर आज़म की जिद मान ली। सिकंदर आज़म ने पहले नाला पार किया, उसके बाद उस्ताद ने नाला पार किया। उस्ताद ने सिकंदर आज़म से सवाल किया, ऐ सिकंदर, कहीं तुमने पहले नाला पार करके मेरी तौहीन तो नहीं की? सिकंदर आज़म ने कहा, नहीं मुअज़्ज़िज़ उस्ताद, मुझे लगा नाला खतरनाक है, कहीं आपको कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक अरस्तु 1000 सिकंदर आज़म तैयार कर सकता है, लेकिन 1000 सिकंदर आज़म मिलकर एक अरस्तु तैयार नहीं कर सकते। इस वाक़े को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है, उस्ताद बादशाह तो नहीं होता मगर बादशाह जरूर बना देता है। चुनांचे इस लिहाज से उस्ताद वाजिबुल एहतराम शख्सियत है। अगर कोई ये सोचे कि इल्म सिर्फ किताबों से हासिल होता है, उस्ताद से नहीं,
तो यकीनन उसने नाकामी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। असातिज़-ए-किराम, हम आपके वाकई शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह ताहयात आपके शुक्रगुजार रहेंगे। इसी तरह मैं शेर के साथ अपनी जगह लेती हूँ। एक लफ्ज से लेकर पूरी दुनिया का इल्म करवाते हैं उस्ताद। एक लफ्ज से लेकर पूरी दुनिया का इल्म करवाते हैं उस्ताद। हमें असल माने में इंसान बनाते हैं उस्ताद। हर रोज नए इल्म से पहचान करवाते हैं उस्ताद। हर रोज नए इल्म से पहचान करवाते हैं उस्ताद। हर कदम दर कदम साथ निभाते हैं उस्ताद। कौन कहता है उस्ताद सिर्फ पढ़ाते हैं? कौन कहता है उस्ताद सिर्फ पढ़ाते हैं? मुझे तो लगता है यही है वो जो हर राह दिखाते हैं। सर का खिताब आपको देना चाह रहे, बल्कि अंग्रेज हुकूमत ने तय किया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुझे खिताब नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे मेरे उस्ताद को खिताब दिया जाए, शम्सुल असातिज़ा का। अगर उनको खिताब दिया जाए तब मैं खिताब लेने के लिए तैयार हूँ। तो शम्सुल उलमा जी। तो उस वक्त अंग्रेज हुकूमत मजबूर हो गई उनके उस्ताद को खिताब देने के लिए। फिर खिताब देने के बाद अल्लामा इकबाल क्या करे, उस खिताब को हासिल कर। इसके बाद मैं कॉमेडी अशार पेश करने के लिए एमपीसी सेकंड ईयर की तालिबा शाफिया तहरीन को दावत देता हूँ कि वो आए और अशार पेश करें, मज़ाहिया अशार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज आपके सामने भैंसे के मशहूर शायर खटपट बदूद भैंसवी के चंद मज़ाहिया अशार पेश करने जा रहे हैं। अर्ज किया है, तुझे लुच्छों की संगत काईकू रे, तुझे लुच्छों की संगत काईकू रे, ये घर बैठी आफत काईकू रे। तू पी को नाली में गिर गया ना, तू पी को नाली में गिर गया ना, तुझे पीने की आदत काईकू रे। अंगत पंगत के कपड़े नए, अंगत पंगत के कपड़े नए, ये पैरों में जूते काईकू रे। तेरी शादी से हजामत हो गई ना, तेरी शादी से हजामत हो गई ना, ये झिल्ले की हमाकत काईकू रे। तू सास ससुर की खिदमत करना, तू सास ससुर की खिदमत करना, तुझे माँ बाप से नफरत काईकू रे। लेकिन भैंसे के अलावा दूसरे मुकामात पर उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और हमारे पास भैंसे में एक और शायर है जो बहुत बेहतरीन शायर हैं, जनाब कमलाकर साहब। ये भी एक इतने बेहतरीन शायर हैं जिनकी शायरी पूरी हिंदुस्तान तक पहुंची है। ऐसे ऐसे शायर हमारे भैंसे में मौजूद है। हाँ, माशाअल्लाह। देखिए हमारे पास संदीप कुलकर्णी साहब के चाचा है कमलाकर साहब। तो ये दो शायर मेरे फेवरेट शायर भी हैं और बेहतरीन शायर हैं। अगर आपको वक्त मिले कहीं इनका प्रोग्राम हो तो सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे शायर हमारे भैंसे में मौजूद हैं। ना सिर्फ शायर, असातिज़ा भी है, शागिर्द भी है, स्टेट टॉपर्स भी है। हमारे पास बहुत सारी काबिलियत हमारे भैंसा शहर में लोगों के पास पाई जाती है। इनके बाद में एक बेहतरीन सॉन्ग है, हम होंगे कामयाब। इसको सुनाने के लिए मैं दावत देता हूँ माहीन बेगम बीपीसी सेकंड ईयर की तालिबा और अस्मा नाज एचईसी फर्स्ट ईयर की तालिबा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं है किसी का आज। एक दिन हो मन में है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर के साथ शुरू करना चाहती हूँ। रहबर भी है हमदम भी है गमख्वार हमारे, रहबर भी है हमदम भी है गमख्वार हमारे, उस्ताद है कामों के मामार हमारे। इस पर तशरीफ फरमा मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, इज्जत माँ असातिज़ा साहिबीन और मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सबके लिए, आपके भी असातिज़ा हैं, मेरे भी असातिज़ा हैं। अल्लाह पाक हमारे तमाम असातिज़ाओं को दुनिया और आखिरत में उनको कामयाबी अता फरमाए। और जितनी हम लोग उनके लिए दुआएं की करें कम है, क्योंकि हमें वालिदैन की भी दुआएं लेनी चाहिए और उस्तादों की भी दुआएं लेनी चाहिए। वालिदैन और उस्तादों की दुआओं से खोटा सिक्का भी खरा हो जाता है, तो ये दुआएं लेनी चाहिए। इनके बाद में शाफिया फिरदौस एमपीसी फर्स्ट ईयर की तालिबा से तशरीफ फरमाए मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, असातिज़ा इकराम और मेरे हर दिल अजीज हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करती हूँ। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है, अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है, उस्ताद वो समंदर है जो इन दोनों को बढ़ा देता है। मैं इस महफिल में अपनी तकरीर कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस करना है, वो है मेरे असातिज़ा। कॉलेज के आयाम में अच्छी जिंदगी जीने की नसीहतें और कामयाब इंसान बनने का फन और कामयाबी की तरफ ले जाने का हौसला। उस्ताद एक ऐसी सीढ़ी के मानिंद है जो खुद तो अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन दूसरों को बुलंद से बुलंद मुकाम पर पहुंचा देते हैं। उस्ताद बादशाह तो नहीं होते, उस्ताद बादशाह तो नहीं होते लेकिन तुलबा को बादशाह बना देते हैं। उस्ताद वो है जो सोने को कुंदन बना देते हैं। उस्ताद वो रिश्ता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दुनिया में उस्ताद का अदब करने वाले दरे हकीकत दुनिया और आखिरत का हर खजाना समेट लेते हैं। उस्ताद वो है जो पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखते हैं। उस्ताद वो है जो पत्थर को हीरे में बदलने की सलाहियत रखते हैं। उस्ताद एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करती हूँ। ऐ उस्ताद तेरी अजमत को सलाम, ऐ उस्ताद तेरी अजमत को सलाम, तेरी मोहब्बत भरी शफकत को सलाम। तू है तो है कौम में तालीम का जोर, तू है तो है कौम में तालीम का जोर, तेरी की हुई हर एक जद्दोजहद को सलाम। बिस्मिल्लाह ताला शहनशीन पर जलवा फरोज मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा व दीगर लेक्चरर्स व मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले यौम उस्ताद के मौके पर मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रिया के साथ साथ मैं प्रिंसिपल मैडम को शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इस टीचर डे के मौके पर मुझे ये मौका इनायत फरमाया। हमारे दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। सुन रवादार हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुन रवादार हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रवादार में यही मरकज़े रवादार होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर रोशन को, यही रखते हैं शहर इल्म की। लेकिन मैंने प्रिंसिपल मैडम के अखलाक को, उसके सुलूक को देखा, इनके साथ तलबा व तालिबात के दोस्ताने रवैये को देखा। जब मेरे दिल में जो डर और खौफ सा था वो सब खत्म हो गया।
खत्म हो गया। प्रिंसिपल मैडम हमेशा हर वक्त तालीम को लेकर फिक्र में लगे रहते और हमें मोटिवेट करते और जिससे हमारी हिम्मत अफजाई होती। हमारे प्रिंसिपल मैडम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो। हमारे प्रिंसिपल मैडम हमारे लेक्चरर चाहते हैं कि हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो। हमारे प्रिंसिपल मैडम चाहते हैं कि हम स्टेट टॉपर हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ख्वाहिश इंशाल्लाह मैं एक अच्छे तालिबे इल्म बनने की कोशिश करूंगी और सख्त नताइज के साथ आला नताइज हासिल करने की भी कोशिश करूंगी। मैं आखिर में ये कहती हूँ कि जिस तरह चांद को दमक की जरूरत होती है, सूरज को चमक की जरूरत होती है, फूलों को महकने की जरूरत होती है, रूह को जिस्म की जरूरत होती है, इस तरह इस माशरे को भी उस्ताद की जरूरत होती है। इस शेर से मैं अपनी जगह लेना चाहूंगी। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। मैं कुछ न जानती थी, सब कुछ मुझे सिखाया, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। वक्फे न थी जरा भी इतने बड़े जहां में। शुक्रिया। अंदाज़े बयान यही एक बेहतरीन मदरसे की निशानी है। अंदाज़े बयां दर्जा गोशुक नहीं है, अंदाज़े बयां दर्जा गोशुक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आपकी सारी बातें मेरे दिल में उतर गई। वो यकीन का एतमाद सीखने आता है और हर एक उस्ताद का एक मकसद होना चाहिए और बच्चों का भी एक मकसद होना चाहिए। उस्ताद का मकसद ये होना चाहिए कि वो बच्चों को कुछ बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, जो चाहते वो एक मकसद बनाए, फिर बच्चों के ऊपर मेहनत करें, फिर बच्चे क्या करना, जो मकसद उनका था वो मकसद पूरा करके बतलाना। जैसा कि अथवा फिरदौस ने कहा कि मैडम की जो ख्वाहिशात है डॉक्टर बनने की, डॉक्टर बनाने की और स्टेट टॉपर बनाने की, इंजीनियर बनाने की और नीट में अच्छे मार्क्स लाकर कॉलेज का नाम, वालिदैन का नाम रोशन करने की, ये आपका एक मकसद है, इसको पूरा करके बतला दीजिए। इसके बाद में प्रिंसिपल मैडम, मोहतरम असातिज़ा साहिबीन और हमारे जमात साथियाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने कुछ अशार पेश करने जा रहा हूँ, समाअत फरमाइए। बहुत हो चुका अब दीन का तर्जुमान हो जा, जमीन बारूद का एक ढेर है तू आसमान हो जा, लगाकर कश्तियां साहिल तो तू आतिश फिशा हो जा, सलेबी कुव्वतों के आगे बढ़ने से पहले कुचल दे बातिल को तू हक का तर्जुमान हो जा। हमें इस दुनिया में कुछ करना है ए मेरे दोस्तों, हमें इस दुनिया में कुछ करना है ए मेरे दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तू जुबान हो जा। क्लैप्स। सुना है इसको सुकून की उसूल कहते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, सुना है इसके पढ़ाने में है ऐसी मिठास के बुखार भी हो तो बच्चे कॉलेज आते हैं। हमको हिटलर कहते हैं, क्या रिटर्न जिसे हम निस्फ बेहतर बोलते हैं, इसलिए सब लोग हमें हिटलर बोलते हैं। अजी हम क्या, हमारी हैसियत क्या, यहाँ गूंगे भी फर बोलते हैं। हमारा कद है कि कम इसका ज्यादा, हम इसके सर पर चढ़कर बोलते हैं। है जब तक देर हो तो मुकद्दर का सिकंदर, जिर गया जिर तो दलिंदर बोलते हैं। करे जो काल हमको कर्ज देकर, इसे हम रॉन्ग नंबर बोलते हैं। जो खुद खाए हमें भूखा ही रखे, इसे हम अपना लीडर बोलते हैं। पड़ा है अक्ल पर पर्दा उन सब की, तमन्ना को जो शायर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ही बड़ी बात ठहर कर फिर कुछ बोलना बोले तो उससे ज्यादा बड़ी बात, काबिल तारीफ ऐसा होना चाहिए।
और आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ही हमारे कौम के, हमारे मुस्तकबिल के जो है ना रहनुमा बन सकते हैं। और एक शागिर्द ही है जो आगे चलकर उस्ताद भी बन सकता है और अच्छे ओहदे पर भी फायज हो सकता है। इनके बाद में तो बस एक प्याम कहना, उनको मेरा सलाम कहना है। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, प्रिंसिपल मैडम, दीगर असातिज़ा इकराम और मेरे साथी, पहले अदब से फिर एहतराम से, पहले अदब से फिर एहतराम से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होता है सलाम से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज टीचर्स डे है। आपको पता है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? नहीं। दरअसल टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण की पैदाइश का दिन है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो सियासतदान, फलसफे और हिंदुस्तान के पहले नायब सदर रह चुके हैं, इन्हीं की याद में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। खुदावंद भी है मैं तेरे नाम से आगाज करती हूँ, खुदावंद भी है मैं तेरे नाम से आगाज करती हूँ, तेरी बनती हूँ तेरी रहमतों पर नाज करती हूँ। वक्त तेरे ही भरोसे एक मेरे मौला, वक्त तेरे ही भरोसे एक मेरे मौला, मुझे उड़ना तो नहीं आता मगर परवाज करती हूँ। दस्ते नाजुक पे वो लुह को कलम देता है, दस्ते नाजुक पे वो लुह को कलम देता है, नौ निहालों को खंदीर हरम देता है। इनको बांटता फिरता है वो सूरज की, वो बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, जब वो डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। प्रिंसिपल मैडम, मोहतरम असातिज़ा और मेरे हम मकतब साथियों, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्तों के साथ जुड़ा रहता है। इनमें से एक रिश्ता ऐसा ताल्लुक होता है जबकि बहुत से रिश्ते ताल्लुक रूहानी अखलाक के माशरे के तौर पर बनते हैं। इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन के दर्जे के मर्तबे के बराबर दी जाती है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी बच्चे पर भी तरबियत की जिम्मेदारी आयद होती है तो तमाम मुअल्लिम यानी उस्ताद इल्म तो खतरों में उबाल सकती है दरिया, तुम अगर चाहो तो दरे को पहाड़ मिला देते हो। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, वो मेरा काम गरीब। कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Respected principal madam, my staff member, my dear colleagues, and dear students. First of all, good afternoon to all of you and happy Teachers Day. Today I am going to express my thoughts about the Teachers Day. Teachers are the pillars of the life.
teachers are the pillars of the life. They give their time and enhance our lives, and they take forward. Teacher not only give the education, but they always try to make us a good human being. This day is the birthday of our country's second Vice President of Great Education, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan sir. He was born in September 1988. He was born in September 1988 in Tamil Nadu, Tirumani village. Teachers and from our country, he is nominated 27 times for the Nobel Prize Award. ये इनके चाचा कमलाकर साहब के हैं और मुझे ऐसा लग रहा था सर जब ये पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसा कमलाकर साहब हमारे सामने अशार पेश कर रहे हैं। बेहतरीन अंदाज में आपके सामने पेश किया। ठीक है, अब जो घड़ियां हम लोग जब से जिनका इंतजार कर रहे थे वो घड़ियां खत्म पर हैं। मैं हमारे कॉलेज हाजा के प्रिंसिपल मैडम को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जो गीली मिट्टी पर अपने कदम जमाती है, जिसको पानी बहा ले जाता है और वो निशान खत्म हो जाता है। और कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जो रेत पर अपने कदम जमाती है, हवा आती और वो भी निशान खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जो पत्थरों पर अपने कदम जमाती है, जिसको ना तो हवा मिटा सकती है और ना ही पानी मिटा सकता है। ऐसी शख्सियत से ताल्लुक रखने वाले हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, डायनामिक प्रिंसिपल, टैलेंटेड प्रिंसिपल, अखलाक और से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ज़रीन ख्यालात हम लोगों के सामने पेश करें। मैं मैडम से इतना मुतासिर हूँ कि मुझे जब मैंने लास्ट फ्रेशर पार्टी में जो स्पीच मैडम ने की है, ऐसा लग रहा था कि एक बेहतरीन उर्दू आप लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। जो लोग उर्दू बेहतर जानते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि कैसे अल्फाज का जो है ना आपने इस्तेमाल किया है। बेहतरीन अल्फाज फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि मैडम को कि अपने ख्यालात का इजहार करें और तमाम शागिर्दों को जो है ना अपने नॉलेज से रोशनास करें। My dear staff members and my dearest students of GJC Mensa, शायरी का तो बहुत बड़ा रेल यहाँ पर फैला हुआ है, बहुत पसंद है, काफ़ी दायरा वसी है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत दिनों के बाद क्या उनका याद है जो कि नज़में गज़लें लिखती थी तो बच्चों को सुनाया करती थी, चाहे अफसाने हो। मैं एक अफसाना निगार भी हूँ और एक शायरा भी हूँ। कहाँ तफरीस करती हूँ वो ज़माने के बाद लिखी हूँ। अकेले पान को तना था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जितना कुछ कहा जाए तो है। आप सिर्फ ये बात सुन लीजिए कि टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं। बिकॉज ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन was a renowned teacher. Throughout life he has spread their education, their knowledge among all the students. In a younger age he has rose and has sat on the strong chair of our country as a president of India. एक 30 years में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। आजकल 30 years बाद तो अभी वो लोग बहुत ही क्या कहते हैं, बस अभी दुनिया में आए। Has approached journalist and has put a question. Which profession do you like most? So, Mr. Radhakrishnan आया है और ये कौमी त्यौहार है, ये सारे इंडिया में सब जोरों से मनाया जाता है। तो उन्हीं की याद में मैंने कुछ एक नज़्म, कुछ अशार कुछ जसारत की थी। काफ़ी अरसे के बाद मैंने लिखा है। जनाब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को खिराज अकीदत पेश की जाती है। यकीन जानिए किताब है उस्ताद, खुली खुली सी मुनव्वर किताब है उस्ताद। बिहार हिंद
दियारे हिंद में कारे सवाब है उस्ताद, चमन चमन में महकता गुलाब है उस्ताद। तुझे खिराज अकीदत देने आए हैं, तुझे अगर जिंदा रहे तो खिराज तहसीन कहा जाता है, बात मानने के खिराज अकीदत। तुझे खिराज अकीदत देने आए हैं, तेरे जनाब में अश्कों के फूल लाए हैं। अगर जिंदा है तो खुशियों के फूल, लेकिन एक शायद बच्चों को समझाना पड़ता। लिहाजा आगे देखिए, तेरी निगाह में मसावात ही की कीमत थी, क्योंकि एक उस्ताद को क्या है मसावे में बर्ताव करना पड़ता है। 40 क्लास में 40 तलबा होते हैं, अपने हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग हैं, लिहाजा उन सब के माइंड मेंटालिटी को काबू पाते हुए क्लास से बांधे रखना पड़ता है। डिफरेंट लचक पैदा की जाती है, अलग अलग तरीक़ों से उनके दिमाग को, उनके दिल को जीतना ही बहुत बड़ा फन है उस्ताद के लिए। तो ये कहना बहुत मुश्किल कठिन है, लेकिन उस्ताद के तमाम चीज़ों से वाकिफ होना चाहिए। कामयाब उस्ताद की ज़मानत ये है कि वो अपने बच्चों को बांध कर रखे क्लास में। तेरी निगाह में मसावात ही की कीमत थी, तेरे ही हाथ में तहरीक की अमानत थी। मसीह व खिज़र की तरह तेरी क़ियादत थी, तेरे वजूद से दर्सगाहों की इज्जत थी, तेरे ही वजूद से दर्सगाहों की इज्जत थी। जहाँ पे तूने नए रास्ते बनाए हैं, जहाँ पे तूने नए रास्ते बनाए हैं, वहीं पे हमने शगुफ़े नए खिलाए हैं। तुझी पे खत्म शराफत हुई ज़माने की, तुझी पे खत्म शराफत हुई ज़माने की। क्योंकि आज का जो टीचर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अवर लेक्चर, आई विल वेरी प्राउड अपॉन माय स्टाफ मेंबर्स, लेकिन एक जनरल क्या है वो तो आज का सब कमर्शियल हो गया, एवरीवेयर इज कमर्शियल। बस उनकी क्या है, दिन कैसे गुजरना है आजकल ऐसा होगा। पहले ज़माने में क्या था, उस्ताद और शागिर्द का एक अटूट रिश्ता होता था, शराफत, इंतसारी, ये तमाम चीज़ें क्या है उस्ताद में जागिज़ा होती थी, अदम मौजूद होती थी। वो तमाम चीज़ें अपने बच्चों में ही तमाम चीज़ों को जज्ब करते हुए देखते थे, और वो तमाम चीज़ें को इस्लाम की जो खुसूसियत है नई नस्ल में मुंतकिल करते थे। यही क्या है उस्ताद सीना ब सीना इल्म मुंतकिल करता है। तो देखिए, तुझे पे खत्म शराफत हुई ज़माने की, हमें तलाश हुई फिर तेरे ठिकाने की। जहाँ पे तूने नए रास्ते बनाए हैं, वहीं पे हमने शगुफ़े नए खिलाए हैं। तुझे पे खत्म शराफत हुई ज़माने की, हमें तलाश हुई फिर एक बार तेरे ठिकाने की। तेरे ही नाम से हिम्मत है दूर जाने की, तेरे ही काम से अपने ज़ीस्त निगार खाने की, तेरे ही काम से है ज़ीस्त निगार खाने की। आगे देखिए, तेरे लिए ये चादर गुलों की लाए हैं। एक फोटो और हाथ पहना हुआ क्या कहते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक चेयर पे उठाना चाहिए एक्चुअली। तो ये क्या है, खिराज तहसीन है और लेक्चरर का भी कोई काम है। खैर, तेरे लिए ये चादर गुलों की लाए हैं, तेरे ख्याल को अब तक नहीं भुलाए हैं। हमारे खून में तकलीद हो गई शामिल, अभी ये सो तुम्हारी नहीं हुई कामिल। अभी तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते। उनके जो टैलेंट है, उनके जो थॉट्स है, क्या कहते हैं, स्टडीड फिलॉसफी एंड he has composed 2 volumes of book, Indian ideologist book and Indian history books। तो उनके जो फिलॉसफिकल थॉट्स हैं, उनके जो इनर थॉट्स हैं, उनकी जो सोच है, उनका सोच का जो गहराई है, उनका जो दायरा है, हम अब तक उसको छू नहीं पाए। हमारे खून में तकलीद हो गई, तकलीद तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे खून में तकलीद हो गई शामिल, अभी ये सो तुम्हारी नहीं हुई कामिल। पुराने दौर के रस्म के हो गए हामिल, हमेशा गैर के कंधों पे सर रखे हैं आदिल। इंसाफ करने भी क्या है, वो भी हाथ बांध है, बंधे हुए हैं, आदिल के भी बंधे हुए हैं, जर्नलिस्ट के भी, अखबार के। यानी कि कहीं ना कहीं इंसान क्या है, अभी बंदिशों का शिकार है, अभी वो आज़ाद नहीं हुआ। गुलामी ने अभी तक मुल्क का पीछा नहीं छोड़ा, हमें कोई
कैद होना है या आज़ादी बता। खैर आगे आइए। यही सवाल है होठों पे आज बुनियादी, यही सवाल है होठों पे आज बुनियादी, खबीसों से उलझती रही है आबादी, सितमगरों का मुक़द्दर बनी है बर्बादी, रहेगी मुदारिस में कब तक कहाँ खुशनोदी की कमी है। यानी कि आज के हालात में भी कुछ तबसरा किया गया है, ठीक है ना सर। अब क्या है, आने वाली नस्ल ऐसी होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मसीहा होना चाहिए। मीर कहते हैं मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसू, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसू। तब खाक के पर्दे से एक लीडर, एक रहनुमा हर दौर में आता है और अपने कौम को संभालता है। तो कुछ इस तरह से तू आ गई तो सहारा मिला मगर कम कम, कुछ कम। तू आ गई तो सहारा मिला मगर कम कम, लोए चिराग की होती रही बहुत मध्यम, कहीं है जश्न की महफिल तो कहीं है मातम। बढ़ो शोएब। कहीं है जश्न की महफिल तो कहीं है मातम, दिलों के घाव पे इंसानियत का रख मरहम, कि आसमां पे तेरी दुआ का असर है तन्हा, कि आसमां पर तेरी दुआ का असर है तन्हा, उसको एक बार तो धरती पे उतारा जाए। आगे देखिए लास्ट शेर है। यही उम्मीद लिए बैठे हैं, यही उम्मीद लिए बैठे हैं सुबिए तन्हा, यही उम्मीद लिए बैठे हैं सुबिए तन्हा, कि मेरी तकदीर का चोटी भी सितारा जाए। जो सहराओं में बरसते हैं, सहरा यानी रेगिस्तान में बारिश का बरसना मुश्किल, लेकिन ये वो बादल है जो सहराओं में बरसते हैं, ये वो फूल है जो अखलाक के चमन में खिलते हैं, इनके बगैर औरों का वजूद है कहाँ, ये वो रोशनी है जो सहर लेकर निकलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफीफा गुस्साम है और मैं बाईसी साल की तालिबे इल्म हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस तकरीब को मनाने का मौका दिया।